कृष्ण 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 हरे। तो हम समझ गए कि श्री कृष्ण एवं बलराम ने गुरु से केवल एक बार श्रवण करके सभी कलाओं एवं विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर ली। मानव समाज में जिनकी आवश्यकता होती है वे सभी आवश्यक कलाएं और विज्ञान उन्होंने 64 दिवसों तथा 64 रात्रियों में सीख ली। मतलब दोनों भाइयों ने 64 रात और 64 दिनों में जितना भी ज्ञान प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त उन्होंने कर लिया। दिन में वे अपने गुरु से किसी विषय पर शिक्षा प्राप्त करते और रात्रि तक वे उस ज्ञान के विभाग में विशेषज्ञ बन जाते थे। तो ऐसे कृष्ण बलराम ने सारी शिक्षाएं ग्रहण की। सर्वप्रथम उन्होंने गायन, गीत रचना तथा विभिन्न रागों को पहचानने की विद्या सीखी। उन्होंने समय के अनुकूल और प्रतिकूल विभिन्न राग रागिनियों को सीखा। जिस प्रकार भिन्न भिन्न लयों और सुरों को गाया जाता है और उनकी संगति में विभिन्न प्रकार के तबले और मृदंग आदि को बजाते हैं, उन्होंने वह भी सीखा। उन्होंने लय, सुर और विभिन्न प्रकार के गीतों के साथ नृत्य करना सीखा। उन्होंने नाटक लिखना सीखा और विभिन्न ग्रामीण कलाओं से प्रारंभ करके उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता तक विभिन्न प्रकार की चित्रकारी सीखी। उन्होंने मुख पर तिलक लगाना, गाल तथा कपाल पर भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु चित्रित करना भी सीखा। देखिए यहाँ पर सब बताया जा रहा है उन्होंने क्या क्या सीखा, कितनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की कलाएं उन्होंने सीखी। तदनंतर उन्होंने चावल व आटे के पतले घोल से धरती पर अल्पना बनाना भी सीखा। हमारे इधर मतलब बंगाल में जो चावल का आटा होता है ना, उसका घोल बना करके उससे अल्पना बनाई जाती है पृथ्वी पर। आपके यहाँ इस प्रकार का अगर कुछ है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे इधर बंगाल में ये ट्रेडिशन है। दीपावली के समय पर आई थिंक तो अल्पना बनाई जाती। घर अथवा मंदिर में शुभ संस्कारों के संपादन के समय अल्पना अथवा रंगोली बनाने का प्रचलन अत्यंत लोकप्रिय है। उन्होंने पुष्प शैया बनाने, वस्त्रों तथा शरीर के अंगों को रंगीन चित्रों से सज्जित करने की कला भी सीखी। मतलब 64 दिनों में इतना कुछ सीख लिया दोनों भाइयों ने। उन्होंने विभिन्न मूल्यवान रत्नों को आभूषणों में जड़ने की कला के साथ ही जल तरंग बजाना भी सीखा। जल के पात्रों को एक निश्चित मात्रा में जल से भरकर जब उन्हें बजाया जाता है तो विभिन्न स्वर निकलते हैं, और जब उन पात्रों को एक साथ रखकर बजाया जाता है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। ठीक है। सखाओं के साथ स्नान करते हुए नदी अथवा तालाब में जल कैसे फेंका जाता है यह भी उन्होंने सीखा। पुष्प सज्जा की कला सीखी। सजावट की यह कला ग्रीष्म ऋतु में वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में आज भी देखी जा सकती है। इसे फुलवारी कहते हैं, फूल बंगला जिसको कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वृंदावन के मंदिरों में फूल बंगला होता है। गर्मी के दिनों में भगवान को ठंडक प्रदान करने के लिए फूल बंगला बनाया जाता है सुगंधित पुष्पों से, जैसे कि चंपा है, चमेली है, मोगरा है, ऐसे बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब है। सुगंधित और सुंदर पुष्पों से भगवान का जो फूल बंगला बनाया जाता है वो सब कलाएं वहां पर कृष्ण और बलराम ने सीखी। 64 कला, मतलब आप जब देखेंगे ना उज्जैन में जाकर के तो आपको पता चलेगा बाप रे इतनी सारी कलाएं भगवान ने इतनी जल्दी सारी कैसे हासिल कर ली। इसीलिए तो वो भगवान है और हम साधारण मनुष्य। तो इस प्रकार से मंच, सिंहासन, दीवारें तथा छत सभी पूर्णतया सुसज्जित किए जाते हैं और छोटा सा फूलों का सुगंधित फव्वारा मध्य में रखा जाता है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से थके व्यक्ति इन पुष्प सज्जाओं के कारण विश्रांति प्राप्त करते हैं। तो मतलब मन को शांति प्रदान करने के लिए ये जो है
इस प्रकार से फूल बंगला सजाया जाता है और आप पास में मतलब थोड़ा जल का रहता है, जल स्रोत रहता है, जिससे ठंडक का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण और बलराम ने विभिन्न शैली में केशव विन्यास करने की भी कला सीखी। उन्होंने सिर पर मुकुट धारण करने की कला सीखी, रंगमंच सीखा, नाटक के कलाकारों को जो कैसे चंदन और उसका आलेप किया जाता है, और मधुर सुगंध उत्पन्न करना भी उन्होंने सीखा। इंद्रजाल के कार्य दिखाने की कला सीखी। इंद्रजाल में ही बहुरूपी नामक एक कला भी होती है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कलाएं सीखी। उन्होंने पेय पदार्थ बनाने की कला सीखी, अलग अलग फलों से पेय पदार्थ बनाने की। उन्होंने रसों, उनके स्वाद तथा विभिन्न नशों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार का सीना पिरोना, कसीदा काड़ी का काम भी सीखा। मतलब हम सभी जानते हैं सीना पिरोना मतलब कपड़ा कहीं से फट जाए या कुछ उसमें कलाकारी करनी हो, ये सब भी उन्होंने सीखा। हाँ, उन्होंने कठपुतली नाचने और कठपुतली का खेल, ये सब कलाएं भी वहां पर सीखी। उन्होंने वाद्य यंत्र बजाना सीखा, तबला, वीणा, सितार, तानपुरा, ये सब। हाँ, उस पर तार कैसे चढ़ाया जाता है, जो तार वाले सब वाद्य यंत्र होते हैं, यानी कि सितार, वीणा, तानपुरा, इनमें सब में तार होते हैं ना, ऊपर तार से ही बजता है वो, है ना। तो उसको भी उन्होंने चढ़ाना सीखा। तत्पश्चात उन्होंने पहेलियां बनाना और पहेलियां बूझना ये सीखा। वाचन कला सीखी। मूर्ख से मूर्ख विद्यार्थी भी शीघ्रता से पढ़ना लिखना सीख सके, ऐसी कलाओं को सीखा। नाटक करना सीखा। शब्द पूर्ति, रिक्त स्थानों को भरना, वर्ग पहेली को हल करना, ये सब सीखा। उन्होंने साहित्य को चित्र संकेत से चित्रित करना, ये सब सीखा। मतलब लगभग सब कुछ वहां पर उन्होंने सीख लिया। और चांदी सोने के रत्नों को बना जड़ना सीखा। मूल्यवान रत्नों को परखना सीखा कि ये रत्न कौन सा है, कौन सा हीरा है, कौन सा पन्ना है, कौन सा माणिक है, कौन सा मोती है, ये सब उन्होंने सीखा। वास्तुकला सीखा, सांकेतिक साहित्य सीखा, और भूमि का अध्ययन करने और खनिज पदार्थों की उन्होंने सब समझ हासिल की। जड़ी बूटियों का सारा अध्ययन किया, कौन सी जड़ी बूटी कहाँ से आती है, क्या पेड़ पौधे, सब वनस्पति का विज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। हाँ, और मुर्गों को प्रशिक्षित करके उनको जो लड़ाया जाता है उसका खेल सीखा। तत्पश्चात उन्होंने तोतों को बोलना सिखाना और लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना सिखाने की कला सीखी। उन्होंने व्यावहारिक मनोविज्ञान अर्थात दूसरों के मन को प्रभावित करने और उससे अपने मनोनुकूल कार्य करवाने की विद्या भी सीखी। मतलब किसी के मन का विज्ञान समझना और उससे अपने मनोनुकूल कार्य करवाना, ये भी उन्होंने सीखा। हाँ, कभी कभी इसे वशीकरण भी कहा जाता है, मतलब किसी से अपना मन वांछित करवाना। उन्होंने केश प्रक्षालन, केश रंजन तथा केशों को भिन्न भिन्न प्रकार से घुंघराला करने की कला सीखी। दूसरे की बंद मुट्ठी में क्या है यह बताना सीखा। और इस प्रकार से मतलब बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं वहां पर प्रदान की गई। श्री कृष्ण और बलराम जी ने विभिन्न देशों की भाषाओं को बोलना समझना सीखा। उन्होंने न केवल मनुष्यों की भाषा सीखी, अपितु श्री कृष्ण तो पशु पक्षियों से भी संभाषण कर सकते थे, इसीलिए तो वो भगवान है। श्री कृष्ण इसीलिए तो भगवान है कि वो सब पशु पक्षियों से भी बातें कर लेते थे। यही श्री कृष्ण की महानता है, विद्वत्ता है। तो इस प्रकार से गोस्वामियों द्वारा संग्रहित वैष्णव साहित्य में इस बात के प्रमाण उपलब्ध है। तदनंतर उन्होंने पुष्पों से रथ तथा विमान बनाने की कला सीखी और पुष्पक विमान जैसा वो सब उन्होंने बनाना सीखा। भविष्यवाणी करने की कला सीखी। खनार वचन नामक एक पुस्तक है, उसमें लक्षण और शगुन अपशगुन का जो वर्णन है वो सब उन्होंने सीखा। हाँ, और कि जब बछड़ा सहित गाय दुही जा रही हो, ऐसा दर्शन जब किसी को होता है तो वो एक शुभ लक्षण है। हाँ, भविष्यवाणी का सब उन्होंने सीखा। मातृकाएं सीखी और
बहुत कुछ उन्होंने सीखा। रत्नों को तराशने की कला सीखी, मन में आशुपद्य रचना की प्रश्नोत्तर करने की कला सीखी, विभिन्न पदार्थों के संयोगों तथा क्रम परिवर्तनों की क्रिया प्रतिक्रिया सीखा, मनोचिकित्सा सीखी। उन्होंने इच्छा को संतुष्ट करने की कला सीखी। इसके अतिरिक्त कामनाओं की पूर्ति करने की कला, और ऐसी कलाएं सीखी जो शत्रुओं को भी मित्र बना सके, ऐसी ऐसी कलाएं सीखी। समस्त ज्ञान विज्ञान तथा कलाओं के सागर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने ऊपर लिखित सभी कलाओं और विज्ञानों के पूर्ण बोध का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु जी की सेवा के लिए, उनकी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां तक ये हम समझ गए कि कृष्ण और बलराम ने सारी शिक्षाएं अपने गुरु से प्राप्त की, शिक्षाएं ग्रहण की। अब प्रश्न आता है गुरु दीक्षा का। तो विद्यार्थियों द्वारा गुरु की इच्छा पूर्ति गुरु दक्षिणा कहलाती है। विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि शिक्षक के द्वारा भौतिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बदले शिक्षक को संतुष्ट करें। जब श्री कृष्ण तथा बलराम ने इस प्रकार अपनी सेवा प्रस्तुत की तो सांदीपनी मुनि ने सोचा कि उनसे किसी ऐसी अद्भुत तथा असामान्य वस्तु की मांग करनी चाहिए जिसे साधारण विद्यार्थी न दे सके। मतलब सांदीपनी मुनि सोच रहे हैं कि मैं इनसे कुछ ऐसा मांगता हूं जिससे जो कोई भी पूरा ना कर सकता हो इस दुनिया में, ऐसी मैं इनसे चीज मांगता हूं। तो उन्होंने क्या मांगा? अपनी पत्नी से उन्होंने विचार विमर्श किया और आपस में बात की कि ये दोनों भाई बहुत असाधारण हैं, कोई मतलब नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये बहुत स्पेशल है ये दोनों भाई, है ना। तो इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को मांग लिया। जो पुत्र मर चुका था सांदीपनी ऋषि का, उस मरे हुए पुत्र की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण और बलराम ने गुरु से उनके पुत्र की प्रभास क्षेत्र पर हुई मृत्यु के विषय में सुना और रथ पर बैठकर तत्काल प्रभास क्षेत्र की ओर दोनों भाई चल दिए। सागर पहुंचकर सागर का जो देवता है, अधिष्ठाता, उससे गुरुपुत्र को लौटाने का आदेश दिया। तो वरुण देव तत्काल भगवान के समक्ष प्रकट हुए और अत्यंत विनम्रता से आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कुछ काल पूर्व तुमने हमारे गुरु के पुत्र को डुबो दिया था, मेरा आदेश है कि तुम उसे लौटा दो। समुद्र से भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे गुरु के पुत्र को लौटा दो। तो समुद्र देव ने उत्तर दिया, उस बालक को वस्तुतः मैंने नहीं अपितु पंचजन्य नामक असुर ने पकड़ा था। यह विशाल असुर साधारणतः एक शंख के रूप में गहरे जल में रहता है। आपके गुरु के पुत्र को संभवतः उसने खा लिया होगा और अब वो उसके उदर में होंगे। तो पंचजन्य नामक असुर है। तो श्री कृष्ण के जो गुरु का पुत्र है उसको उसने पकड़ लिया है, ऐसी संभावना वहां पर समुद्र देवता ने प्रकट की। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने गहरे जल में डुबकी मारी और उस पंचजन्य शंख को, असुर को पकड़ लिया। तो गुरुपुत्र तो मिला नहीं, मिल गया वहां पर कृष्ण को शंख जिसका नाम है पंचजन्य। श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है ना, कौन कौन सा शंख कौन कौन बजा रहा है। तो पंचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजय, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया है और अर्जुन ने यानी कि धनंजय ने देवदत्त नाम का शंख बजाया है। तो इस प्रकार से भगवान को पंचजन्य शंख प्राप्त हुआ है। वहां से वो लोग कहाँ गए हैं? कृष्ण और बलराम यमराज के पास, यमपुरी में गए हैं और वहां पर हलायुध नाम से प्रसिद्ध अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे और शंख बजाया। जो शंख उनको अभी अभी प्राप्त हुआ वो शंख उन्होंने बजाया।
उस ध्वनि को सुनकर यमराज प्रकट हुए और सादर प्रणाम करके उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया। यमराज को ज्ञात था कि श्री कृष्ण तथा बलराम कौन है, अतएव उन्होंने तत्काल ही अपनी विनीत सेवा भगवान को अर्पित की। भूतल पर श्री कृष्ण एक साधारण मानव के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वस्तुतः श्री कृष्ण और बलराम प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले परमात्मा हैं। तो श्री कृष्ण और बलराम जो हैं वो यमराज के पास में पहुंचे हैं। जब यमराज ने भगवान को अपनी सेवा अर्पित की, तब श्री कृष्ण ने उनसे गुरुपुत्र लौटाने को कहा, जो कि अपने कर्म फल के अनुसार वहां उनके पास आया था। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे आदेश को परम आदेश मानते हुए तुम्हें तत्काल ही मेरे गुरुपुत्र को लौटा देना चाहिए। यमराज ने वो लौटा दिया है गुरुपुत्र, और गुरुपुत्र को लेकर के भगवान आ गए हैं अपने गुरु के पास पुनः, और उनको गुरुपुत्र देकर के उनसे पूछा कि अगर और कुछ मांगना चाहते हैं, तो गुरु ने उत्तर दिया, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हारे जैसे शिष्य जिसके हो उनको क्या अभाव हो सकता है। तो प्रिय बालकों, तुम अब घर जा सकते हो, तुम्हारी सदैव प्रशंसा होगी, तुम समस्त आशीर्वादों से परे हो, किंतु फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं तुमको आशीर्वाद दूं। मेरा वरदान है कि तुम्हारी वाणी वेद वाक्यों की भांति शाश्वत रूप में नवीन रहे। इसका मतलब हम जो भगवत गीता भगवान की वाणी को पढ़ते हैं वो सदैव नई नई सी लगती है ना। ये है भगवान की वाणी में उनके गुरु के आशीर्वाद का स्वरूप दिखाई देता है वहां पर। तो तुम्हारी शिक्षाओं का न केवल इस ब्रह्मांड में अथवा इस युग में, अपितु सर्वकाल व सभी युगों में सम्मान होगा, और वे और भी अधिक नवीन तथा महत्वपूर्ण रहेंगी। गुरु के इस वरदान के कारण ही भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता सदैव अधिकाधिक नवीन है, और न केवल इस ब्रह्मांड में अपितु अन्य लोकों और ब्रह्मांडों में भी मान्यता प्राप्त है। गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पर श्री कृष्ण बलराम दोनों अपने नगरी यानी कि मथुरा पुनः लौट कर आए हैं। और मेघों की गड़गड़ाहट जैसी होती है ना जोर जोर से, वैसी वासियों को पता चल गया कि, तो मथुरा वासी उनका दर्शन करके अत्यधिक प्रसन्न हो गए और